छोटा सा हो लेकिन अपना घर हो। और जब ये सपना साकार करने की इच्छा होती है तो आप सभी जानते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार के इंसान के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है अपना घर पाना। वी हैव कम विद अ ब्यूटीफुल स्कीम जिसके तहत अगर आपके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस नहीं भी हो और मात्र महीने के 15,000 अगर आप निकाल सको तो उसमें भी आप एक घर खरीद सकते हो। तो यही ये ब्यूटीफुल स्कीम है जो आज पीआर के ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। बचपन से एक ख्वाहिश रही थी कि लड़कियों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करूं, काम करूं, और मैंने अपनी फिल्मों के तहत हमेशा एक सोशल मैसेज दिया है। आई हैव वर्कड ऑन फिल्म्स विच आर मोस्टली डीलिंग विद वुमेन ट्रैफिकिंग और मे बी फीमेल इन्फेंटिसाइड और it's about how girls are sold and bought. So I tried getting it into light these social issues, how women are targeted and killed also at times. इसी दौरान मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला और मैंने सोचा कि इस पर काम किया जाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये एक सक्सेसफुल स्कीम मैं लेकर सबके सामने आई हूँ, जहाँ पर एक लड़की जो काम करने के लिए निकलती है घर से बाहर, वो भी आज अपने माता पिता को अपने पॉकेट मनी से एक गिफ्ट दे सकती है, अपना घर उनको प्रेजेंट कर सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव वंडरफुल स्कीम्स एंड यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट व्हेन यू आर इनसाइड फॉर श्योर। इतना सारा कंपनियां एक साथ लॉन्च हुआ पाखी जी, और आपका बिजी शेड्यूल, उसमें से कैसे समय निकाल पाएंगे और कितना चैलेंज होगा ये सब करना? जी, मुझे लगता है लाइफ इज़ अ चैलेंज एंड ये एक चैलेंज एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट भी है और एडवेंचर भी है। फिल्म्स जब आई तो कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में मैं काम करूंगी, बट व्हेन इट हैपेंड आई जस्ट डिड माय बेस्ट। मुझे लगता है कोई भी कभी भी अगर अपना 100% कोई भी चीज़ में देता है तो वो सक्सेसफुल होना ही है। There is nothing like impossible because impossible says I am possible. So I know it's gonna be very challenging, but I'm sure it's gonna be rewarding too. क्योंकि जो भी काम मैं हाथ में ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को टैकल करना और हर चीज़ को निभाना एक लड़की को सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। और being a woman, I'm proud to say that I love to handle challenges and I will handle this too. बाकी जी, अफोर्डेबल हाउस की बात करें तो कहीं पे जमीन वगैरह आप लोगों ने लिया है कुछ इस प्रकार का? जी, we have come up with a land. एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है लोनावला। हम लोग जब भी यहाँ मुंबई में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हमेशा एक गेटअवे चाहिए होता है कि यहाँ से भाग के जाए कहाँ। सभी मुंबई या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही राहत वाली चीज़ होती है कि वो यहाँ से भागकर 1-1.5 घंटे के रास्ते पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पे अपना फ्राइडे सैटरडे संडे मनाकर वो संडे को शाम को वापस आ जाएं। सो वी हैव कम अप विद अ लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन जो हम डील कर रहे हैं वो लोनावला में है। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, सराउंडेड बाय हिल्स और पौना डैम के नज़दीक है। लोनावला से 15-20 मिनट की दूरी पर है, एक्सटेंशन ऑफ लोनावला। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम एंड आई एम श्योर आप जब ये स्कीम सुनोगे और उसका प्राइसिंग देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसी को भी मन ललचाएगा कि इस स्कीम को हम 100% अपनाएं और ज़रूर फ्लैट्स इसमें खरीदें। फ्यूचर में लोनावाला के अलावा और भी कुछ प्लान? या ऑफ कोर्स हम लोग नेक्स्ट मुंबई टारगेट कर रहे हैं, और मेरी ये थॉट प्रोसेस है ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से, सभी छोटे छोटे प्रांतों से लोग यहाँ पर आते हैं मुंबई में अपना लक ट्राई करने के लिए। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि मुंबई में एक अपना घर हो। सो ऑफ कोर्स लोनावला के बाद, डेस्टिनेशंस के होम के बाद, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन इज मुंबई, जहाँ पर हम एक मोर ऑफ सर्विस अपार्टमेंट टाइप ऑफ होम हो, जहाँ जो मुझे लगता है कि मैं थक हार के घर पे आती हूँ तो कोई अगर मेरा थोड़ा काम कर देता तो मेरे लिए कितनी राहत होती। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि इस टाइप का कुछ होम बना दूँ जहाँ पर आपको इट्स मोर ऑफ अ सर्विस अपार्टमेंट्स एंड मोर लाइक अ होटल फैसिलिटी, कि आप घर पे आ भी रहे हो तो आप यू जस्ट एट अ कॉल अवे, आपके काम भी हो रहे हैं और आपकी थकावट भी मिट रही है, बिकॉज आप घर पे आकर अपना आराम भी कर सकते हो। आखिरी सवाल चलते चलते पाखी जी कि पत्रकारों के लिए भी आपने कुछ सोचा है कि अफोर्डेबल हाउस हो उनके लिए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग पत्रकार बंधु मेरे सबसे अजीज रहे हैं। मेरे हर स्टेप फॉरवर्ड जो भी मैंने कदम लिया है इंडस्ट्री में,
उसमें मेरे हर कदम पर आप लोगों ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया है। और मेरी फिल्मों की बात हो या मेरे लाइफ में मेरे नए चैलेंजेस जो भी मैंने लिए हैं, अच्छे काम, कहीं जहाँ भी मिस्टेक की है वहाँ पर भी सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार से संभाला है। तो वी हैव सम स्पेशल स्कीम्स फॉर देम टू। सो श्योरली आप लोगों को उसका जिक्र भी मैं करूँगी और चाहूँगी कि आप सभी लोगों का एक अपना घर हो और एक ऐसा घर भी हो जो अगर मुंबई में नहीं भी हो तो वो आपको वो घर कमा कर दे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो घर आप एट टाइम्स नहीं जा रहे हो और उसके अफोर्डेबल हाउसेज में आप उसको खरीद भी लिए हो तो वो घर से भी आपकी एक अलग इनकम भी शुरू हो। सो ये बहुत बेस्ट स्कीम है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ डू दैट। क्या कहना चाहेंगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पाँच कंपनियाँ लेकर आ रहे हैं और आपके फेवरेट हैं पाखी हेगड़े, क्या कहना चाहेंगे? ये अब आपको मालूम ही है कि पाखी हेगड़े मेरी फेवरेट ही नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगी कि हमारा जो भोजपुरी का सफ़र था वो साथ में ही शुरू हुआ था, निरहुआ रिक्शा वाला, और बहुत बड़ा हिट गाना मैंने दिया था। उस फिल्म में एक हिट जोड़ी बनी थी निरहुआ और पाखी हेगड़े की। मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री में से मेरी बहुत हार्डली कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन नंबर 1 पे अगर कोई दोस्त आती है तो एक मेरी रानी चटर्जी हैं और दूसरी पाखी हेगड़े हैं, और ये दोनों मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और इसके लिए आज यहाँ पर आई हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है। इतनी सारी स्कीम्स लेकर आई हैं, इतना नया काम कर रही है। बीइंग एन एक्ट्रेस आई डोंट थिंक कि मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में कदम रख सकती हूँ, बट पाखी ने ये पॉसिबल करके दिखाया है एंड आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगे पाखी को? जी, मैं पाखी जी को पिछले 6-7 साल से जानता हूँ और काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बात तो पाखी जी ने अभी तक जो भी काम किया एज एन एक्ट्रेस उसमें उन्होंने झंडे गाड़े हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कमाल का है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जिस भी फील्ड में हाथ डालेंगी उसमें बहुत अच्छा करेंगी, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन निकल के आएंगी वो। और जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि उनका एक सपना है कि हर इंसान के पास उसका अपना घर हो और ऐसा घर हो जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का काम करे, उसको कमा कर दे। तो अपने आप में जो बिजनेस वुमेन वाली जो स्किल है उनके अंदर वो बहुत कमाल की है, पहले से भी है और बहुत पहले से है, और बहुत ही ऐसा कहते हैं कि ब्यूटी और ब्यूटीफुल माइंड का जो ये कनेक्शन है, दोनों चीज़ें उनके अंदर कमाल की हैं। और मेरी तरफ से और संभावना की तरफ से हम लोग बहुत बहुत शुभकामना देने चाहेंगे उनको, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ही अच्छा करेंगी जिस फील्ड में भी वो पैर रखेंगी। ना वही कह रहे हैं, पाखी मतलब पटाखा जहाँ पे भी जाएंगी वो मतलब बम ब्लास्ट करेंगी। सो मतलब मैं ये जानती हूँ कि पाखी कुछ भी करती है तो ऐसे ही नहीं करती है। पाखी बहुत सोच समझ के एक इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत कमाल की सोच रखती है, बहुत नई पीढ़ी की सोच रखती है। एंड आई थिंक यंगस्टर्स उनसे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। जो ऑब्वियसली जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी वो लेकर आई हैं, यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी स्कीम है। और अब मुझे ही पता करना पड़ेगा कि क्या क्या स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें मैं भी हाथ रख सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली मैं पाकि चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ इसके बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पिक्चर्स वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, वो आई थिंक हम सब ने देखी है। और आई रियली होप कि अभी उनकी तबीयत ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिकॉज इतने लेजेंडरी एक्टर हैं वो। हम उनको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं। हम कोई भी उनका जो फ़ैन है, हम इतने बड़े फ़ैन रहे हैं उनके, तो हम उनको बिल्कुल स्वस्थ देखना चाहते हैं, अच्छी तबीयत से देखना चाहते हैं। एज तो डेफिनेटली हर एक इंसान की होती है, लेकिन बस इस एज में वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अभी तो उस फिल्म की शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो उसका एक भाग शूट किया गया है इगतपुरी में और एक भाग दुबई में, और अभी एक भाग बचा हुआ है जो हम लोग मुंबई में शूट करेंगे। और अभी तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसमें मैंने सुबोध भावे जी के साथ में काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे वन ऑफ द वेरी फेवरेट एक्टर हैं और बहुत कमाल के एक्टर हैं। समीर सुरवे जी उसके डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैं ऑलरेडी एक फ़िल्म कर चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और मराठी में एक पहली फिल्म होगी जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि पारिवारिक फिल्म, हम आपके हैं कौन टाइप। तो एक मराठी में एक ऐसी फिल्म आएगी जिसमें बहुत ही पारिवारिक रिश्तों को दिखाया जाएगा, ह्यूमर होगा, रोमांस होगा, सब कुछ होगा। और बहुत मैम आपने कुछ टिप्स दिए कि नहीं?
मैं मराठी में कोई टिप्स नहीं दे सकती। और डांस की बात करें तो डांस के तो कोई भी टिप्स देने की ज़रूरत नहीं है अविनाश को। इज सच अ गुड डांसर। मुझे खुद को डर लगता है जब मैं अविनाश के साथ डांस करती हूँ, बिकॉज मुझे मैचअप करना पड़ता है। मेरा स्टाइल ऑफ डांसिंग बड़ा डिफरेंट है, अविनाश का बहुत डिफरेंट है, तो उसको मैचअप करना बहुत मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट करते हैं हम लोग वीडियोस बनाते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट जहाँ तक एक्टिंग की बात है, आई थिंक आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ही इज़ वेरी वेरी गुड। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अविनाश एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर होंगे। मैम, हम आपको कभी रियलिटी शो में देख पाएंगे? इससे पहले कभी नहीं देखा आपने? नहीं कभी आप शादी के बाद चेंज हो जाता लाइफ, मतलब वो मैं हमारी लाइफ, हम शादी से पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे और शादी के बाद भी आज वही दोस्ती बरकरार है। ऑब्वियसली एक नाम दे दिया गया है हस्बैंड वाइफ का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सच बड़ी नहीं है, लेकिन ये कहेंगे कि प्यार इतना बड़ा है कि यू फील फॉर ईच अदर एंड यू वांट टू बी विद ईच अदर। और यही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक अच्छे एक कपल का और एक मैरिड लाइफ का यही एक मैं कहूँगी कि ऐसा ही होना चाहिए हर एक के साथ। थैंक यू सो मच। पहले से ऐसे करते हैं सब। पाखी हेगड़े जी ने आज जो इनिशिएटिव लिया है सोशल कॉज के लिए भी लिया है, क्या वुमेन लोग को अलॉट किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छी बात है यार। देखिए ये जो बिज़नेस की सोच आती है, ये अलग अलग जो सोच आ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं पे हम लोग बिल्कुल एक ही रोड पे चल रहे थे, जहाँ के एकदम जो पीछे कई सालों से चलता आ रहा था उसी तरह की ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन हमारी जो सोच चेंज हुई है, उसमें जो हमें अवेयरनेस मिली है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए और मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मीडिया जो है देश के कोने कोने में पहुंचा। तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जिस तरह लोगों को उन्होंने सामने लाया, जिस तरह वुमेन के कामों को उन्होंने सामने लाया, उससे सबको लोगों को लगा कि यस, इस क्षेत्र में काम होना चाहिए और सब बराबर है। जब हमारे बराबर की पढ़ाई लिखाई है, हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, तो वुमन रही नहीं, बराबर के पार्टनर हो गए। तो ये अच्छी बात है कि एक वुमन जो है वुमन के बारे में सोचती है कि वो चाहते हैं कि इस तरह का काम किया जाए जिसमें वुमेंस की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। मुझे लगता है बहुत सराहनीय बात है। मेरी मुबारकबाद उनको। जो मुंबई में जो नए आर्टिस्ट आए, जो अपने अपने सपने लेके आते हैं, उन्हें घर मतलब अपना करने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, तो उनके लिए पाखी जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए अच्छी बात है। देखिए कोई भी जब बाहर से आदमी आता है तो उसका तो पहला सपना तो ये होता है कि उसके पास अपना घर हो। और जब वो ये डिसाइड करता है कि मुझे फ़लाँ जगह में ही रहना है, तो घर सबसे पहली चीज़ होती है। और अभी जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो इस तरह के हैं कि घर जो हैं वो सबको थोड़े बहुत जो घर इस तरह के उनके प्राइजेज़ हैं इस तरह बनाए जाएं ताकि हर एक इंसान को अपने लिहाज से, अपने हिसाब से घर मिल सके। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। ऑल द बेस्ट। आजकल तो औरत और आदमी की बात ही ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज़ हमारे यहाँ तो औरतें हमेशा आदमी से आगे ही रही हैं, इंदिरा गांधी से लेके जो भी देख लो और कहीं भी। तो मैं पाखी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उन्होंने जो अपना बिज़नेस वेंचर शुरू किया है, और ईश्वर वो बहुत कामयाब रही हैं भोजपुरी फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस, और अब मैं चाहता हूँ बहुत सारी कामयाबी के शिखर वो छुएं अपने इस बिज़नेस वेंचर में। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। सर, आपने उनकी कोई फिल्म देखी है क्या? अदाकारा के तौर पे किस तरह की है? मैं देखिए, अब सच कहूँ या झूठ? सच है। सच तो ऐसा है, मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत अच्छा, तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा है, एक आध दफ़े गाना वाना, लेकिन ज़्यादा मैं उनकी फिल्में नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिला। अब आपने बोला है तो आज जाके शायद कोशिश करूं देखने की। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो काफ़ी पॉपुलर एक्टर रही हैं वहाँ अपनी जगह की, और अभी भी हैं, तो अच्छी बात है। और कुछ? अनिल जी, बेगम जान को पाकिस्तान में बैन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, वहाँ तो इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। देखिए, फिल्मकार हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, उनका देश है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी फिल्में दिखाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उसके ऊपर ना हमारा कोई अधिकार है ना हमारी कोई बात है। तो हम क्या कहें? तो हम उनकी फिल्में तो आसानी से यहाँ, उनकी फिल्में रिलीज़ होती ही कहाँ हैं जो हम देख पाएँ? हम रिलीज़ ही नहीं होती उनकी फिल्मों में। वो कोशिश करते हैं फिल्म अच्छी बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मों के मुकाबले कई दफ़े, बाज़ दफ़े उनकी फिल्में इतनी सही नहीं होती कि जो हिंदुस्तान में रिलीज़ हो सके। एक दो फिल्में खुदा के लिए वगैरह वगैरह अच्छी बनी हैं, वो ज़रूर यहाँ रिलीज़ हुई हैं। और भारत तो एक अलग देश है जहाँ हर किसी के लिए हाथ खुले हुए हैं, हर किसी के लिए दिल खुला हुआ है,
हम ऐसे ही हैं। सर हाल ही में विनोद खन्ना की तबीयत बहुत खराब थी, आपका शायद विनोद खन्ना जी मेरे बड़े प्रिय हैं और भगवान उनको बहुत अच्छी सेहत दे और वो बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और बस मैं तो उनके लिए शुभकामनाएं कर सकता हूं और आप सब लोगों से, पूरे भारत से कहता हूं कि उनके लिए शुभकामनाएं करें और वो बहुत बढ़िया हीरो रहे और बहुत बढ़िया इंसान रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो 4 दफ़े एमपी की सीट जीता है, सोचो उसने कितना कुछ देश के लिए किया होगा। प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहेंगे आप? मेरा अगला प्रोजेक्ट, मेरा ख्याल है लोगों को मालूम है, मैं जीनियस बना रहा हूँ जिसमें अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। 19 महीने की अथक मेहनत के बाद मैंने अभी उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म की है और अब प्री प्रोडक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत जल्दी 1-2 महीने में हम शूटिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सर।